Okay, so good evening. अर्चना हियर फ्रॉम वाराणसी। आज आप सभी का होलिस्टिक वेलनेस स्कूल में वेलकम है। फ्रेंड्स, होलिस्टिक वेलनेस स्कूल एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम सभी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी को इस यात्रा में आते हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को यहाँ शेयर करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आज हम सब ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। तो एक ऐसे पर्सनालिटी को सुनने वाले हैं जो स्पिरिचुअल कोच हैं। और अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से ऐसे है कि हम सब लोग फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, यानी 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में जी रहे हैं जहाँ मटेरियल चीज़ों की बात होती है। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जोन में होता है वो 5D में जीता है, यानी वो एनर्जी लेवल में जीता है। तो आज जो हम लोग यहाँ समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो है ग्रैटिट्यूड के बारे में। और इस सेशन को हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो म्यूट रखिए, बहुत ही कंसंट्रेट होके अपनी कॉपी पेन को लेके बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्योंकि आज जो मिलने वाला है इट्स ऑसम। एक्चुअली दिस इज लाइफ। अगर हम इसे अच्छी तरह समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए सो ऑलवेज फील ब्लेस्ड। तो हम सब लोग आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करते हैं दिव्यांशु जी को, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों की हेल्प कर रही हैं। इट इज ऑसम। सो वेलकम दिव्यांशु जी, वेलकम हियर। एक जबरदस्त क्लैपिंग से हम लोग इनवाइट करते हैं दिव्यांशु जी। सबसे पहले a big thanks to my almighty God, my divine, and a big thanks with so many gratitude and heartwarming words to my guru Dr. Mangesh Kumar and Dr. Shweta Tiwari, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आप सब लोग मेरे को बोलता हुआ भी देख रहे हैं। अदरवाइज एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत खामोश रहने लगी थी। And really big thanks to all of you, especially Mr. Manoj, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप सब लोगों के बीच में बोलने का। और अर्चना जी का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों के साथ मेरा यहाँ वार्म वेलकम किया। जो भी आपसे शेयर करूंगी, जो भी आपको बताऊंगी, वो मेरी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैंने इस जीवन यात्रा में कलेक्ट किए हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत सारे अप डाउन्स आए, लेकिन यकीन मानिए कि जब नजरिया बदलता है तो हर चीज खूबसूरती में बदल जाती है। और जो भी मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लाइफ के हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, आई चेरिश्ड ऑल, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगी कि अगर उसमें से आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उसमें से अगर किसी एक व्यक्ति ने भी मेरी किसी बात से कुछ रिलेट कर लिया और उसकी लाइफ में कोई भी डिफरेंस आ गया, तो बिलीव मी, यहाँ पर मेरा आना सफल हो जाएगा। क्योंकि आई रियली प्रे टू माई गॉड कि हर किसी की जिंदगी खूबसूरत हो। जो मैंने जिंदगी से सीखा उसको शेयर करके अगर किसी की लाइफ में एक छोटा सा भी अंश मैं ब्यूटीफुल बना सकती हूँ, तो आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल टू माई ऑलमाइटी एंड माई ग्रोस। सो मैं स्क्रीन शेयर करूं अर्चना जी? हाँ, या मैं शेयर कीजिए। तो मतलब हमारे गुरुदेव ने, और मेरी सखी जो डॉक्टर श्वेता तिवारी है, मैं उनको सखी कहती हूँ क्योंकि ये बहुत प्रेम, बहुत बहुत आत्मीयता का संबंध है। तो इससे अच्छा शब्द मुझे नहीं मिला। कहते ना, सखा एक बहुत प्यार भरा शब्द है, बहुत उसमें प्रेम का भाव है। तो उनसे ही सीखा है कि जब भी हम अपना ये कुछ स्टार्ट करते हैं, तो जो भी बड़े होते हैं हमसे उम्र में, तो मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती, बट जो भी आप में से सीनियर है, तो प्लीज मुझे परमिशन दीजिए आप लोग कि मैं आज की इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं। प्लीज स्टार्ट कीजिए। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू। या आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट होल्ड फॉर अ while।
मेरा पीपीटी नजर आ रहा है? प्लीज बताइएगा कुछ लोग अनम्यूट करके। यस यस बिल्कुल। आ रहा नजर स्क्रीन आ गया? Yes, हाँ आ गया एक मिनट बस। क्लियर है ना सारा? यस बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये, और जब इसके बारे में बहुत गहराई से जाना, तब जाना कि जिंदगी में कितना कुछ मिस कर रहे थे, कितना कुछ ऐसा था जो रियलाइज ही नहीं था। अपग्रेड टू हायर वाइब्रेशन विद पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज मैं आपको छोटे छोटे कुछ एहसास कराने आई हूँ। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बहुत टेक्निकल बातें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ छोटे छोटे एहसास है। तो थोड़ी देर के लिए ना, आई थिंक मैं अपनी बात कह दूंगी, सम अराउंड 45-50 मिनट्स में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन आप सबसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगले 50 मिनट आप बाहर की दुनिया को बिल्कुल भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी पूरी तरह यहाँ प्रेजेंट रहिए। और जो मेरी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनको सिर्फ हृदय की गहराइयों से महसूस कीजिए। बिकॉज हो सकता है कोई एक बात आपको इतनी अच्छी लगे, बात तो वो छोटी सी हो, एक्सपीरियंस तो कोई छोटा सा हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, मिरेकल हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें फॉलो की मैंने, और बिग मिरेकल्स हुए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में आई। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए बाहर की दुनिया को। जस्ट लिव दिस मोमेंट, जस्ट फील ऑल द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? होता क्या है ग्रेटिट्यूड? ये आज थोड़ा सा हम लोग डीपली जानेंगे इस चीज को। ऑल्दो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आज मैं एक शुरुआत कर रही हूँ। बार बार आते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे, एंड आप लोग इसे बहुत अच्छे से जान पाएंगे। Myself, Divyanshu, and from last you can say 22 years I am working as a motivational speaker. मैं Forever Living Products में certified trainer भी रही हूँ, नेशनल NLP कोच हूँ, एंड सबकॉन्शियस मास्टरी कोच हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी चीजों को। स्टिल आई एम इन लर्निंग प्रोसेस, मैं सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी जो चीजें अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ शेयर करना। बहुत सारी जिंदगियों को टच किया है, और वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जब उसमें से कहीं भी किसी को भी थोड़ी सी खुशी मिलती है और वो बैक करता है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। आज ये सारे सब्जेक्ट है जो मैं कवर करने वाली हूँ, एक एक स्लाइड आपके सामने आएगी। यस, एक मिनट के लिए बस होल्ड कीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन को जरा थोड़ा सा सेट कर लूं। Yeah, now things are comfortable. Sorry, Misha. Yeah. What do you want from God for which you will be the most thankful to Him? आप में से कोई भी दो लोग अपने आप को अनम्यूट करके, जो फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या वो चीज होगी जो आपको ईश्वर से मिल जाए तो आप उसके लिए बहुत थैंकफुल होंगे। प्लीज कोई भी दो लोग अनम्यूट करके जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ब्लिसफुल लाइफ। पार्डन? ब्लिस। पीसफुल लाइफ। ओके, या गुड। आनंद, एक्चुअली आनंद। ब्लिस। आनंद। ओके ओके, या और कोई? ओके, बहुत सही कहा। लिख के डाल सकते हैं लोग। ओके ओके ओके, बट अभी किसी के स्क्रीन पे दिखा नहीं है। मैं अर्चना जी की बात का ही जवाब देती हूँ कि यस, पीसफुल लाइफ हम सबको बहुत अच्छी लगती है, बट पीसफुल लाइफ के लिए जो जो हमें चाहिए वो भी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, वो भी सारी चीजें हमें करनी होंगी। एक छोटी सी स्टोरी बहुत जल्दी से सुनाऊंगी आपको, उससे शायद मैं अपनी बात को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। एक सेठ जी रोज मंदिर जाया करते थे। उनके रोज की नियम में था कि सुबह उनको मंदिर जाना है, बट वो जब वो मंदिर जाते थे तो बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हुआ करते थे। हमेशा उनका कुछ ना कुछ, कभी फूल माला गिर जाती थी, कभी उनकी चप्पल कहीं फिसल जाती थी, बड़े अस्त व्यस्त से रहते थे। और उसी मंदिर के सामने एक जो बैगर था, एक भिखारी था, वो बैठा हुआ होता था, और वो मग्न अपने प्रभु का भजन कर रहा
रहा होता था, आते जाते लोगों को देख के आनंदित हो रहा होता, कोई उसे प्रसाद दे देता, उसको बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा होता। सेठ जी रोज उस चीज को देखते थे। एक दिन उनके मन में आया और उन्होंने उससे सवाल कर ही लिया कि भाई तेरे पास ऐसा क्या है जो इतना खुश रहता है, जब देखो तू बड़ा खुश रहता है। उसने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से जवाब दिया, आप नहीं देख पा रहे हैं मेरे पास कितनी दौलत है। कि दौलत? तेरे तो कपड़े भी फटे हुए, तेरे पास कौन सी दौलत नजर आ रही है? उसने कहा ये आपका परसेप्शन है, मतलब ये आपका देखने का तरीका है। मुझे ईश्वर ने ये 2 आंखें दी हैं जिनसे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को मैं देख सकता हूँ। मुझे ये जबान दी है जिससे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो प्रसाद मुझे दिया इसका स्वाद ले सकता हूँ। मुझे ये 2 हाथ दिए हैं जिनसे मैं अपने सारे काम करता हूँ, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे ये 2 पैर दिए हैं जिनसे जहां मर्जी में चल के जा सकता हूँ। मुझे इतनी सारी प्यारी सी बॉडी दी है, मुझे ये दिमाग दिया है जिसे सोच के मैं अपना हर काम कर पा रहा हूँ। ये क्या काफी नहीं है खुश रहने के लिए? गिव अ लिटिल पॉज टू योरसेल्फ। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि ईश्वर का थैंकफुल तो हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, पर अक्सर हमारी नजर उन चीजों पे जाती है जो हमारे पास नहीं है, और हम बहुत सारी परेशानियां अपनी जिंदगी में टक 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 इकट्ठी कर लेते हैं। सोचिए जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, जो उसने सेठ जी को बताया कि मेरे पास ये 2 आंखें हैं जिनसे इस खूबसूरत दुनिया को मैं देख सकता हूँ, क्या इसके लिए हमें ईश्वर का थैंक्स नहीं करना चाहिए? क्या हमने कभी ईश्वर का थैंक्स किया इन आंखों के लिए? क्या हमने इन कानों के लिए जिनसे हम सुन पा रहे हैं, आज आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, इनके लिए हमने थैंक्स किया? क्या उन पैरों के लिए जो आपको कहीं भी ले जाते हैं उनके लिए थैंक्स किया? क्या उन हाथों को जिनसे हम रोजमर्रा के सारे काम करते हैं इसके लिए थैंक्स किया? नहीं, हमें तलाश है उन वजहों की, उन बड़ी चीजों की जो शायद जिंदगी में हो तो हम थैंक्स करें। पर थोड़ा सा सोचिए तो कि जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, अगर उनमें से कोई एक भी अगर आपके पास नहीं है, फिर क्या होगा? कैसी चलेगी जिंदगी? सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास इनमें से कोई एक चीज मिसिंग है लाइफ में। आंखें नहीं है, अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि मैं जानती हूँ उन लोगों को जिनके आंखें नहीं है और उनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, बट उन्हें नहीं पता उनके बच्चे दिखते कैसे हैं। जस्ट फील इट, देन यू विल फील कि हमारे पास क्या है। जो चीजें होती हैं उनकी खुशी अगर हम महसूस करें तो यकीनन जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड एक बहुत सुंदर शब्द है। एक सिंपल भाषा में कहूं तो एक अनकंडीशनल एप्रिसिएशन है। कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक अनकंडीशनल एप्रिसिएशन जहां पर है, एक भाव है जहां पर, वही ग्रेटिट्यूड है। बहुत गहरा शब्द है ये ग्रेटिट्यूड। वैसे तो हर शब्द में बहुत पावर होती है, लेकिन इस शब्द में कुछ ज्यादा ही पावर है। एक छोटा सा वाक्य नहीं, सॉरी, शेर याद है, कहीं पढ़ा था ये भी मैंने। एक बादशाह ने क्या खूब कहा है, शब्दों से, सॉरी लफ्जों से, क्योंकि मेरी उर्दू बहुत कम आती है मुझे, लफ्जों से फतह करता हूं मैदाने जंग, मैं वो बादशाह हूं जो लश्कर नहीं रखता। यानी बिना किसी सेना के, बिना किसी लश्कर के, बिना किसी फौज के, शब्दों से ही वो अपने दुश्मनों का दिल जीत लिया करता था। उसी में एक पावरफुल शब्द है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, एप्रिसिएशन। जब आप इस भाव में आते हैं ना, तो चारों तरफ जो ऑरा बन जाता है, तो आधी समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आपका भाव नमन होता है, जब आपके भाव में पॉजिटिव एनर्जी होती है, आई डोंट नो आपने कभी फील किया नहीं किया, जब भी हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब भी हम किसी की अच्छाइयों को देख रहे होते हैं, जब भी हम किसी की खूबसूरती को देख रहे होते हैं, तो हम खुद एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होते हैं, एक पीसफुल मोड में हो रहे होते हैं। कोई टेंशन नहीं होती उस समय, कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि अंदर कुछ उथल पुथल नहीं चल रहा होता। हम बड़े प्रेम भाव से किसी की सुंदरता का वर्णन कर रहे होते हैं। जब आप एप्रिसिएशन मोड में होते हैं, तो मैं समझती हूँ सब वेरी सूदिंग बाम टू योर निगेटिविटी।
ऑल योर निगेटिव जितने भी आपके नेगेटिव मोड्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं, उन सब के लिए बहुत सूदिंग बाम की तरह काम करता है ये। अगर मैं बात करूं ग्रेटिट्यूड की, तो ये आपको लाइफ में उन वाइब्रेशंस पे ले आता है जहां से लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ग्रेटिट्यूड आपके सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है। आगे की स्लाइड्स में मैंने इसको टॉपिक को कवर किया है। अभी जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक पत्थर नजर आ रहा है, इसकी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है जहां से मेरी एक बहुत खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हुई थी लाइफ में। इन 2010 मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने देखी हो, जिसने लाइफ में बहुत चेंज किया। दैट वाज सीक्रेट। और उसमें बड़ा प्यारा दिखाया था कि एक इंसान होता है जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसने उसको एक अपनी आदत बनाने के लिए एक पत्थर को अपनी जेब में रख लिया था। जब भी वो पत्थर दिन भर में उससे टच होता था, वो ईश्वर का धन्यवाद करता था। फिर चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे उसके लंच के लिए हो, चाहे उसके पेपर वर्क के लिए हो, चाहे उसे रास्ते में किसी ने लिफ्ट दे दी उसके लिए हो। अब उसकी आदत बन गई थी हर समय ग्रेटिट्यूड के पत्थर को टच करके ईश्वर को धन्यवाद देना। एक बार एक दोस्त उसके पास कुछ दिन के लिए रहने को आया और उसने उसे बार बार उस पत्थर को छू के धन्यवाद देते देखा, तो उसने पूछा ये क्या करता है? तो उसने कहा ये जादुई पत्थर है। उसने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि ये एक जादुई पत्थर है, और जब भी मैं इसका धन्यवाद देता हूँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, ये मेरे सारे काम बना देता है। मित्र को बहुत अच्छा लगा। एंड कुछ टाइम बाद उस मित्र का बच्चा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। जब काफी जगह से उसकी होप खत्म हो गई, तो उसको एकदम से याद आया अपने मित्र की बात कि वो जो पत्थर है चमत्कारी, अगर वो मुझे मिल जाए तो वो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उसका थॉट बहुत स्ट्रांग था, बिलीफ बहुत स्ट्रांग था उस पत्थर को लेके, और उसने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की कि फटाफट मेरे को वो पत्थर भेज दो। अब उसके दोस्त ने सोचा कि वो तो एक मतलब नॉर्मली मैं पत्थर कहीं से उठा लाया था, ये तो थॉट्स का करिश्मा है, ग्रेटिट्यूड का करिश्मा है कि उसमें इतनी पावर्स हैं। वो गया समुद्र किनारे, एक बहुत अच्छा सा पत्थर लाया और उसने अपने मित्र को भेजा। और उस मित्र ने जब देखो उस पत्थर को टच करके हर हमेशा ईश्वर का हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। एंड ग्रेटिट्यूड की पावर इतनी मल्टीप्लाई हुई कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसा हुआ कैसे, ये करिश्मा कैसे हुआ? क्योंकि जैसे ही उसने उन चीजों का जो उसके पास थी, चाहे वो इलाज के लिए पैसा था, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो सारे साधन थे जिनसे वो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहा था, उसने उन सब चीजों का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। कई बार लोग जरा सा बीमार होते हैं और वो बहुत सारी चीजों को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। आप धन्यवाद दीजिए कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, हेल्थ चैलेंज आ गया, इट्स ओके। बट अगर आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि आप एक डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, उसकी फीस दे सकते हैं, आप दवा खाने से दवा परचेज करके ले सकते हैं, आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, आपके पास गाड़ी है, आप कंफर्टेबल जा सकते हैं, तो ये भी तो देखिए, इन सब के लिए भी तो धन्यवाद करना चाहिए। और जब आप इन सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो आपके पास वो चीजें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं जिनके लिए आपको धन्यवाद करने का मन करता है। और उसी पूरी प्रक्रिया में वो समस्या कब ठीक हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। इट्स अ बिगेस्ट पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। मिसकंसेप्शंस अराउंड ग्रेटफुलनेस। अब कई बार हमें लगता है कि नहीं यार, हम तो एवरी टाइम थैंक्स करते हैं, हर बात पे बचपन से सीखा है हमने, हम थैंक यू बोलते हैं। आर वी ट्रूली ग्रेटफुल? क्या हमारे दिमाग में अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो हमारे टंग के वर्ड से मैच कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि थॉट्स में तो कुछ और चल रहा है और दिखावे के लिए हम थैंकफुल हो गए? कई लोग तो भगवान को भी थैंक्स बड़ी जल्दी में कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने कुछ भी ईश्वर से मांगा तो जाके एक प्रसाद चढ़ाया, हो गया थैंक्स जल्दी से। वहां पे भी फोन देख रहे होते हैं या घड़ी देख रहे होते हैं या थॉट्स में कुछ और ही चल रहा होता है। खड़े भगवान के सामने मंदिर में, लेकिन थॉट्स में कुछ और चल रहा है। इज दैट ट्रू ग्रेटफुलनेस? नहीं। अगर आपके थॉट्स आपकी वर्ड से मैच कर रहे हैं तभी वो काम के हैं, क्योंकि उसी से चेंज आएगा। अगर हम थैंकफुल हैं और उसमें हमारे इमोशंस नहीं, हमारे थॉट से वो मैच नहीं कर रहा। मैंने आंखों से देखा था
एक जगह में थी और उनके घर पे उनके पड़ोसी दीपावली पे मिठाई का एक डिब्बा लेके आए, और मतलब उन्होंने जाने के बाद मुंह से एक्सप्रेस किया, उस समय उनके थॉट्स में चल रहा था क्या सस्ती सी मिठाई ले आए हैं, ये मिठाई ये तो हमारे यहाँ कोई खाएगा भी नहीं, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए हैं। और मुंह से वो बोल रहे थे थैंक यू सो मच भाई साहब, हैप्पी दीपावली टू यू। दिस इज नॉट अ रियल एप्रिसिएशन, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने कहीं ना कहीं जो ईश्वर ने उनके घर तक भेजा था उसके लिए तो निगेटिविटी दी, शायद उस अन्न में भी कहीं निगेटिविटी मिला दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर पे कोई दीपावली पे मिठाई का डिब्बा नहीं लेके आता। तो जस्ट फील क्या आपके पास आया है, बजाय ये देखने की कि उसमें क्या कमी है। आर वी जस्ट डूइंग मैकेनिकल प्रैक्टिस? जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपकी ग्रेटफुलनेस में, आपकी थैंकफुलनेस में इमोशंस नहीं है, आप दिल से नहीं बोल रहे हैं। एक मूवी में देखा था, बड़ी अच्छी बात कही थी उस हीरो ने किसी को कि यार सॉरी तब बोलना जब दिल से निकले। मैं कहती हूँ थैंक यू भी तभी बोलना जब दिल से निकले, और जब आप दिल से निकला हुआ थैंक यू बोलेंगे ना, विद इमोशंस उसमें डालेंगे, तो उसमें एनर्जी आएगी, और जब वो एनर्जी आएगी तब वो यूनिवर्स में जाएगा, और जब वो यूनिवर्स में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी सारी चीजें होंगी। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कहने भर के लिए थैंक यू मत बोलिए, उसे बोलिए तो दिल से बोलिए, भावनाओं के साथ बोलिए, विद फुल ब्लेसिंग्स बोलिए। तो one cannot be judgmental and appreciative at the same time। ये मतलब थोड़ा सा डीप मैसेज है इसमें कि अगर हमारा नजरिया किसी भी चीज में देखने का जजमेंटल हो जाता है, तो मतलब पहले से हमने एक सोच बना ली किसी चीज के लिए, तो शायद हम उसमें कमियां, खामियां, नुक्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेंटिंग है और आपने पहले अपना एक बना लिया है नजरिया, आप उसमें नुक्स निकाल रहे हैं, यार ये ब्लू कलर कितना डार्क कलर रखा है इन्होंने, ये पेड़ सीधा खड़ा हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ होता तो अच्छा लुक आता है इसका, और ये येलो कलर तो बहुत स्पार्कलिंग इसमें लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। इन सारी बातों में आप उस तस्वीर की खूबसूरती को देखना भूल गए कि उसमें और भी तो इतनी अच्छी चीजें जो एक आर्टिस्ट ने डाली है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है, यानी आप उसकी खूबसूरतियों को देखते। हाँ, आप अपने रिव्यू के लिए उसमें ये बता सकते थे कि ये थोड़ा सा सी कलर होता है, यानी डार्क ब्लू होता है तो सी ज्यादा अच्छा प्रोमिनेंट दिखाई देता, या ये पेड़ को थोड़ा सा टिल्ट कर दो ना तो और भी अच्छा है। बट ऑल ओवर बहुत प्यारी पेंटिंग है, इसमें बहुत खूबसूरती आपने प्रकृति की दिखाई है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ जैसे इन पहाड़ों के बीच में ही मैं खड़ा हूँ। दिस इज द रियल थिंग। क्योंकि जब हम नुक्स निकालने का सोचते हैं तो हमें खूबसूरती बिल्कुल पर्दे पर जाते हैं, उस चीज की खूबसूरती हमें दूर दूर तक भी नजर नहीं आती, ये हमें पता ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता, अननोइंगली ये सब हमारी लाइफ में हो रहा है। रिजल्ट्स ऑफ बीइंग अनग्रेटफुल, ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे, मैंने इसीलिए ये थोड़ा सा यू नो चलते हुए जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं जिससे आपकी नजर इन पे जाए। ये जितनी भी चीजें आप इसमें देख रहे हैं धीरे धीरे ये आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू कर देते हैं। नॉट रिकॉग्नाइजिंग ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ, जैसा मैंने पहले भी एग्जाम्पल से आपको बताया कि जब हम थैंकफुल नहीं होते, हम ग्रेटफुल नहीं होते, हम ग्रेटिट्यूड मोड में गए ही नहीं कभी, तो हमारी जिंदगी में हमारे पास क्या क्या है ये हमें महसूस ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो देखने का परसेप्शन है वो टोटली डिफरेंट होता है। जिंदगी में जब आप थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करेंगे ना, नजारे चेंज हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको महसूस होगा कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। जब मेरा बेटा हुआ था लॉन्ग बैक, अब तो वो काफी बड़ा है, 28 ईयर्स का है, तो बाई चांस मेरी ही एज ग्रुप की बिल्कुल मेरे बराबर वाले रूम में थी, हम दोनों को ही मतलब लेबर पेन्स हो रहे थे। तो जब मेरे बेटा हो गया तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि उसको क्या हुआ। तभी मेरे को नर्स ने आके बताया कि मैम उनके जो बेबी हुआ है इट्स नॉट नॉर्मल। मतलब आई डोंट नो मेडिकली उसको क्या बोला जाता है, लेकिन उस बच्चे का सिर काफी बड़ा था और आईज बिल्कुल मतलब ना की बराबर थी फेस पे।
तो मतलब उस समय मेरे को एहसास हुआ एकदम से, इतना सारा थैंक्स मैंने पे करा गॉड को कि रियली आई एम थैंकफुल कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है और मेरे बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिल्कुल स्वस्थ बेटा हुआ है। छोटी सा एहसास बता रही हूँ आपको। उसी वक्त मेरे इधर के रूम में भी एक डिलीवरी हुई थी। तो वो जो नर्स होती है उनकी नेचर होती है, मतलब वो इधर की बात उधर आके कई बार लोग बता, सॉरी प्लीज, मतलब मैं किसी प्रोफेशन को नहीं कह रही, आई एम सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है, लेकिन कई बार होता है ना क्यूरियोसिटी में कुछ बातें बता रहे होते हैं आपको। तो उन्होंने बताया कि मैम देखो क्या है, मतलब लोग किसी ना किसी चीज में वो उधर आपके जो रूम में है उनको, मतलब ऑब्वियसली उनको बच्चे को देख के थोड़ा हो रहा है क्योंकि बच्चा कोई मूवमेंट नहीं हो रहे हैं अच्छे से बच्चे में, और इधर बिल्कुल हेल्दी बेबी हुआ है, सब कुछ ठीक है, बेटा हुआ है उनको, बट उनके घर में सब लोग इसलिए बहुत परेशान है क्योंकि बच्चे का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है। दे वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत गोरा बच्चा होगा। हमने तो अपनी बहू को बहुत सारे संतरे भी खिलाए थे, हल्दी वाला दूध भी दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे ये थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का बेटा हो गया। जस्ट फील इट। बेटा हुआ है, स्वस्थ हुआ है, सब कुछ ठीक है, बेटा बेटी सब कुछ अच्छा है, बस स्वस्थ हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फील क्या आया है हमारे पास में। और कई बार हम क्या ढूंढ रहे होते हैं, क्या कमी रह गई है। तो जो रियल वैल्यूज है लाइफ की वो शायद हमें नहीं फील रही होती हैं। जब आप सुबह आंख खोलते हैं ना और आप धरती पे पहला पांव रखते हैं, मैं कहती हूँ तभी आपको थैंकफुल हो जाना चाहिए गॉड को। क्यों? क्योंकि आप जागे हैं आज। डॉक्टर श्वेता तिवारी बताती हैं कि 2 लाख रोज नहीं जागते। हम उन खुशनसीबों में से हैं कि हम आज सुबह जागे हैं। बहुत बड़ा कृपा ईश्वर की कि हमारी आज आंख खुली है। एंड सो मेनी थिंग्स। आप बाथरूम में एंटर करेंगे, आप टैप खोलेंगे, पानी आ रहा है। कितने लोग कतार में खड़े होते हैं बाल्टी लेके नहाने के लिए। मैं कोई अलग वर्ड की बात नहीं बता रही हूँ, हमारी कंट्री में ही है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कतार में खड़ा होना पड़ता है, आधी बाल्टी, फुल बाल्टी नहीं, आधी बाल्टी पानी के लिए। हम नल खोलते हैं, पानी आ जाता है। हम आराम से खड़े होके वॉश बेसिन पे ब्रश कर रहे हैं। थैंक्स पे कीजिए इन सब चीजों के लिए, और स्टार्ट पेइंग थैंक्स फॉर एवरीथिंग इन योर हाउस यू हैविंग, जो दूसरों पे नहीं है। क्योंकि जब हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे तब हमें रियल वैल्यू पता चलेगी कि हमारे पास क्या है, हम कितने धनवान हैं, कितनी दौलत लिए बैठे हैं। निगेटिव एटीट्यूड, ओब्वियसली जब हम एप्रिसिएशन में नहीं होते, हम खामियां ढूंढ रहे होते हैं, तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है साथ में। वो जो आपका, क्योंकि आप देखिए जब 2 लोग बैठे किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी की कमियां ढूंढ रहे हैं, तो आप उनके एक्सप्रेशंस देखिएगा वो कैसे होंगे। वो चीयरफुल नहीं होंगे, थोड़े मतलब अजीबोगरीब उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, और जो वाइब्रेशंस है वहां की वो टोटल निगेटिव हो चुकी होंगी। ऐसे में क्या होगा, उनका टोटल एटीट्यूड निगेटिव डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि वो खुद बहुत लो वाइब्रेशंस पे जा चुके होंगे। अपने थॉट्स वो सारे निगेटिविटी में कन्वर्ट कर चुके होंगे। हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, जब हम जो हासिल है उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, हमें उसके मूल्य को नहीं आता है जानना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है। मोबाइल है बट दुख इस बात का है आईफोन नहीं है। गाड़ी है तो बट लंबी होनी चाहिए थी ना, सेडान बढ़िया। आजकल सब 20 लाख से ऊपर की गाड़ी रखते हैं। क्या जाओ किसी के घर लेके पार्टी, मैं तो किसी उसमें गैदरिंग में ये वाली गाड़ी लेके ही नहीं जाती, कैब बुला लेती हूँ। अरे क्या जाओ, सब लंबी लंबी गाड़ियों से आते हैं, हम छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं। गाड़ी है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? कितने लोग हैं जो बारिश में भीगते हुए जाते हैं, कितने लोग हैं जो आज भी इतनी अपनी जॉब में सुबह जाते हैं, इतनी धक्का मुक्की वाली ट्रेन में बस में बैठ के। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस लेवल है वो बहुत हाई होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टोटल फोकस जो है वो किस पे है, क्या नहीं है, क्या कमियां हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। ऑब्वियसली जब हम देखते, हमारा फोकस ही होता है चारों तरफ कमियां ढूंढने में, तो हमारा एटीट्यूड भी धीरे धीरे कंप्लेनिंग होता रहता है। और जब वो कंप्लेन करना शुरू करते हैं ना, ओ माय गॉड, तो फिर सरकार की, सड़कों की, इधर की उधर की, इवन भगवान के, ये वेदर कैसा कर रखा है, भगवान जी क्या गर्मी कर रहे हो, कुछ ठंडक कर दो प्रभु।
इतनी गर्मी कर रखी है, माय गॉड। और अभी आ जाए सर्दियां तो वही सारे लोग, अरे भैया मर गए हम तो, सर्दी में बुरी हालत हो रही है। अरे भैया एक बार बता दो ना, पूरा स्केड्यूल बता भगवान को, आपके मूड के अकॉर्डिंग वो सारा टेम्परेचर फिट करके रखेंगे। नहीं, हर हालत में इंसान जो है वो, बारिश नहीं होती तो भी वो परेशान है, बारिश हो जाए, अरे भगवान जी क्या कर रखा है, घर से निकलना मुश्किल कर रखा है आपने तो, जब देखो बारिश हो जाती है, जब देखो बारिश हो जाती है। बारिश नहीं होती, अब देखो महंगाई कैसे बढ़ने वाली है, सूखा पड़ रहा है ना, सारी फसलें खराब हो गई हैं, अब महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। ऑलवेज कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि जब ये एक्चुअली ये चीजें जो हो रही हैं, लेकिन ये करके आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ वही रियलाइज कराना चाह रही हूँ। जब आपका फोकस कंप्लेंट्स करने पे होता है, यानी आपका जो एटीट्यूड है वो कंप्लेनिंग होता है, कहते हैं ना, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां भी आपका फोकस बनेगा उसी चीज में एनर्जी आ जाएगी। यानी आप कंप्लेंट कर रहे हैं अपनी नौकरी को लेके, अपने काम को लेके, आप बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी में, आपके काम में कंप्लेंट्स 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 बढ़ने वाली हैं। हर वो चीज दूर दूर से उड़ उड़ के आपके पास आने वाली है जिसकी आप कंप्लेंट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप थैंकफुल होते हैं, थैंक यू सो मच गॉड, चलो कोई बात नहीं, बाहर बारिश हो रही है बट प्रभु ने मुझे घर पे छत दी है, मैं अपने घर में बैठा हुआ, मैं एक छाते का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो मैनी थिंग्स जिनका आप थैंक्स कर सकते हैं। अगर सर्दी बहुत पड़ रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास रजाई में ओढ़ सकती हूँ, या मेरे पास गर्म कपड़े तो हैं पहनने के लिए, मैं उनको पहन सकती हूँ। तो आपके पास वो सारी चीजें दौड़ दौड़ के आनी शुरू हो जाती हैं जिनके लिए आप थैंकफुल होंगे। वो सारी चीजें जो सुबह शाम आपके मन से निकलेगा, थैंक यू गॉड, ये अचानक मेरा प्रमोशन कैसे हो गया, ओह माय गॉड, मेरे बिजनेस में इतना सारा इजाफा, ओह माय गॉड, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, थैंक यू सो मच। ये क्या, मेरा बेटा आज क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया, माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। यानी चारों तरफ से वो चीजें आपके पास आने लगती हैं जिनका आप थैंक्स पे करते हैं। सेल्फ कंपैरिजन, पहले तो मैं कहती हूँ कि कभी अपना कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, इवन किसी का भी कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, क्योंकि किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं है। ये मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसका कंपैरिजन इससे नहीं है और इसका कंपैरिजन इससे नहीं है, इस आंख का इससे नहीं है और इस आंख का इससे नहीं है, क्योंकि सबका अपना काम है। ये ईश्वर की अमूल्य रचना है, एक बहुत खूबसूरत तरीके से उसने हर इंसान को, हर चीज को इस पृथ्वी पे बनाया है। हमें किसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी पावर्स हैं। हो सकता है कोई खाना बनाने में बहुत होशियार है, तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा गाता है, तो कभी किसी से कोई कंपैरिजन मत कीजिए। अक्सर हम कंपैरिजन की वजह से ही बहुत दुखी होते हैं। सबसे पहले तो अपना कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, क्योंकि जैसा हमारे कुछ विज्ञापन भी इस तरह बने होते हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, साड़ी है ना, काफी है, डोंट बॉदर फॉर सफेदी, इट्स ओके, कम सफेद होगी चलेगी, बट साड़ी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो है उसको देखो, उसके लिए थैंकफुल हो। दूसरा, आप किसी और का भी कंपैरिजन अपने से मत कीजिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था तो बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो चीजें डे टू डे लाइफ में होती हैं वो बड़ी अच्छी होती है समझनी, और उनको समझ के अगर कुछ लोग अपनी वो बेटर कर ले, चीजों को इम्प्रूवमेंट करने, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। जैसे एक मेरी जानकार है, तो उनकी जो डॉटर इन लॉ है, शी इज वेरी न्यू, अभी शादी हुई है उनकी, एंड बहुत एफिशिएंट बच्ची है वो, शी इज टीचर, फैकल्टी है मैनेजमेंट कॉलेज में, एंड उसके बावजूद भी उसका ये कहना है कि चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए खाना खुद बनाना। ठीक है, बट सास को इस बात की प्रॉब्लम है, उनकी मदर इन लॉ को, कि अरे ये जितने में 2 रोटी बनाती है इतने में पूरी फैमिली का खाना बना दूंगी मैं। तो मतलब एक कंपैरिजन में उन्होंने उसकी वो जो एफर्ट था उसको काफी हद तक कम कर दिया।
आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपकी स्पीड बहुत तेज है, बट आप उसकी ये मत देखिए कि वो 2 रोटी थोड़ा धीरे बनाती है, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ अपनी फैमिली के लिए कोशिश कर रही है, इतने कम टाइम में भी अपनी फैमिली के लिए अपने हाथ से खाना बना रही है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो हमें कभी किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, उसमें ब्यूटी को देखिए, उसमें पॉजिटिविटी को देखिए, उसमें अपने एंगल को चेंज कीजिए कि इसमें क्या अच्छा है। द मोमेंट आपका परसेप्शन अगर ये हो जाता है इसमें क्या अच्छा है, फिर आपको हर चीज में अच्छाई दिखाई देनी शुरू हो जाती है। दिस इज ब्यूटिफुल फ्लाइट, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब जितना मर्जी मैं बोल सकती हूँ, इतनी प्यारी चीज है, पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुलनेस। आज मैं आपको उस पावर के बारे में बता रही हूँ जो आप सबके अंदर है, बस इसको महसूस करना है। द मोमेंट आप इसको रियलाइज कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मिरेकल्स आपके चारों तरफ होने शुरू हो जाते हैं। आपको कोई मिरेकल सर्च करने की जरूरत नहीं होती। सबकॉन्शियस क्लीनिंग एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम ऊपर से हमें लगता है कि नहीं, हमने अपने आप को बहुत थिक थॉट्स को है पॉजिटिव कर लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन वो आपके शायद कॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है पिछला कुछ बैगेज पड़ा हुआ हो, कुछ ऐसा पड़ा हुआ हो जिसे आई कैन से कि बिल्कुल निगेटिव निगेटिव थॉट, जिनको गार्बेज ही बोला जाता है, लाइक ऐसा पड़ा हुआ हो। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन पे ही मुझे बड़ा अच्छा जवाब आया था, और वो मैं हमेशा देती हूँ, क्योंकि कब कौन सी चीज किसके काम आ जाए, यू नेवर नो। एक बार मेरे से अभी ही हाल ही में मेरे एक सेशन में क्वेश्चन पूछा कि मैम, मैंने बहुत लोगों को फॉरगिव कर दिया है, बहुत सारी पुरानी बातों को भुला दिया है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ करीबी लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही, तो क्या करूं मैम इसके लिए। तो मैंने उनको एक ही चीज कही कि वो लोग जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी बातें आप नहीं भूल पा रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होंगी। कहते हैं ना, बंद घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही टाइम बताती है। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स उनके साथ आपको लगती हो, लेकिन कोई एक बात कभी जरूर अच्छी लगी होगी, कुछ तो अच्छा बिहेवियर उनका कभी रहा होगा आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ। आप उस बिहेवियर को याद कीजिए, बार बार याद कीजिए। दूसरा, उनके अंदर कोई ना कोई अच्छी आदतें जरूर होगी, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। हो सकता है वो बड़ा अच्छा खाना बनाती हो सकता है वो साड़ी बड़ी अच्छी बांधती हो, है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप उन गुणों को देखिए। द मोमेंट आप किसी के अच्छे गुणों को देखना शुरू करते हैं और अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए वो जो थोड़े से ग्रजेस वाली फीलिंग्स होती हैं, हेट्रेट वाली फीलिंग्स होती हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस वाली फीलिंग्स होती हैं, वो धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस से क्लीन होने लगती हैं, ब्लर पड़नी शुरू होती हैं, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो गया होता है, आपका परसेप्शन चेंज हो गया होता है, जिसकी वजह से वो चीजें फिर धीरे 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 एक दिन वो आता है कि वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। कितना बूंद 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 भी आप गिराते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो पत्थर भी पिघल जाता है। इसी तरह से बहुत अच्छे से आपका सबकॉन्शियस जो है वो क्लीन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए। आगे की स्लाइड्स में मैंने काफी कुछ इसको कवर किया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात जरूर कहूंगी कि जब आप एक हाई वाइब्रेशंस पे आते हैं, यानी आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप खामियां नहीं खूबियां देखने लगते हैं, आप क्रिटिसाइज नहीं करते लोगों को, आप उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। आप पे जो भी है आप उसमें, मैं ये नहीं कह रही आप एम्बिशियस मत होइए, आप एम्बिशियस होइए, बिल्कुल होइए, लेकिन फिलहाल जो है उसका थैंक्स भी करना सीखिए। जो मिला है वो भी बहुतों को नहीं मिलता। ये सारी वो अप्रोचेज हैं जो आपको एक पीसफुल स्टेज में लाती है, और जब आप खुद एक पीसफुल स्टेज में होते हैं, पॉजिटिव स्टेज में होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, और यहीं से आपकी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। थैंकफुल टू निगेटिव सिचुएशंस, ऐसा एटीट्यूड बना लेना कि कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल। अब ये बात टोटली हजम नहीं होती, किसी को भी हजम नहीं होती। नीचे मैंने लिखा भी है कि लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं इस बात पे कि अरे
यहाँ जिंदगी की वॉट लगी पड़ी है, यहाँ नौकरी में नोटिस आया पड़ा है, आप कह रहे हो थैंकफुल हो जाओ, यहाँ घर में बीमारी चल रही है। एक्चुअली मैंने बहुत साल पहले कहीं पर पढ़ा था कि जब ईश्वर आपके पास कोई फ्रूट भेजते हैं, यानी कोई तोहफा भेजते हैं, कोई गिफ्ट भेजते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं भेज देते, वो समस्याओं के टोकरे में रख के आता है। पर हम इंसानों की नजर सिर्फ टोकरे पे रहती है, उसके बीच में रखे हुए फल जल्दी से तो नहीं दिखाई देते। मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अब से समय अराउंड 1.5 साल पहले, ड्यू टू कोविड एंड ऑल, मतलब मेरे को कोविड नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि घर में बंद होना पड़ा, उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ मेंटल प्रेशर्स एंड ऑल आ गए, कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ गए, एंड मैंने एक सिटी से दूसरा सिटी चेंज किया, वो भी इस एज में आके। तो उसके भी आप कह सकते हैं कुछ रिपोकेशंस थे, एंड यस आई वाज वेंट थ्रू सम हेल्थ चैलेंजेस। और उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बस खत्म लाइफ, यू नो। बट उसी समय उस समस्या के टोकरे में मेरे घर भी 2 खूबसूरत फल आए। दैट वाज माय गुरु डॉक्टर मंगेश कुमार एंड माय ब्यूटीफुल लविंग सखी डॉक्टर श्वेता तिवारी। ये 2 खूबसूरत फल मेरी लाइफ में आए। डॉक्टर श्वेता ने मुझे हेल्थ चैलेंजेस को तो ठीक किया ही किया, इतना सारा प्यार दिया, इतना सब कुछ सिखाया कि पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। एंड द मोमेंट मेरे गुरु मेरी लाइफ में आए, डॉक्टर मंगेश कुमार, और तो कंप्लीट मेरी लाइफ चेंज कर दी, टोटल परसेप्शन ही चेंज कर दिया। और उसका रिजल्ट आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। एंड देयर आर सो मेनी लाइफ जिनकी छोटी छोटी चेंजेस उनकी लाइफ में करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब उनके फोन आते हैं ना, और मेरे को अप्रिसिएशन भेजते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो लगता है यार कहाँ थी 1.5 साल पहले। तो दैट सिचुएशन वाज टोटली नेगेटिव, बट वो मेरे लिए क्या तोहफा लाई थी, दैट वाज मतलब आज उसको फील कर पाती हूँ। उस समय तो शायद मुझे भी समस्याएं ही नजर आ रही थी। तो जब भी लाइफ में कोई आपको समस्या नजर आए, आप बिल्कुल टोकरे को मत देखिए, उसका स्वागत कीजिए, थैंकफुल हो जाइए। ओके, टोकरा है ना, थोड़ी देर बाद इसमें से अच्छे से हम अनपैक करेंगे, फल भी नजर आ जाएंगे। आप मान लीजिए कि ये इंडिकेशन, ये अलार्म है हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को आने का। क्योंकि कहा गया है कि बिफोर क्राउनिंग यू ऑल माइटी गॉड विल टेस्ट विच मेटल यू आर मेड ऑफ। अगर आपको वो एक ताज पहनाएगा ना, तो उससे पहले रगड़ के भी, घिस के भी देखेगा कि किस मेटल के बने हुए हो आप। कहीं ताज पहन के सर में ही तो दर्द नहीं हो जाएगा। तो वो लोग जिनके पास एक बड़ी सफलता आनी होती है, उनको ईश्वर घिस के तो देखता है थोड़ा, मैं पहले देखता तो है कि किस मेटल के ये लोग बने हुए हैं। तो आज के बाद कोई भी समस्या है ना, बिल्कुल मत घरवाना, एकदम थैंकफुल हो, थैंक यू गॉड, टोकरा आ गया, अब तो फल मिलने ही वाले हैं। और जब आप उसके थैंक्स होंगे ना, तो वो समस्या तो चुटकियों में आपकी हल हो जाएगी, और साथ ही साथ खूबसूरत फल भी लाइफ में आ रहे होंगे। लाइफ विद ग्रेटिट्यूड, जैसे मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है, जस्ट फील इट। शुरू में भी मैंने आपसे बोला था कि प्लीज इसको फील कीजिए, एंड यू विल फील अ ब्यूटीफुल लाइफ। एक खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। हाउ अ लाइफ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड विल लुक लाइक, कैसी दिखेगी आपकी जिंदगी, मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू यहाँ पर दे रही हूँ। देखिए, फॉलो आपको करना है, महसूस आपको करना है, जिंदगी को खुशगवार आपको ही बनाना है। प्योर लव एनर्जी डिजॉल्व ऑल निगेटिविटी। जब आप अच्छी वाइब्रेशंस पे होते हैं, आप लोगों को अच्छे नजरिए से देख रहे होते हैं, तो वही चीज आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई हो रही होती है। प्योर लव, जब आप सच्चे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उस ऑलमाइटी को और हर इंसान को करते हैं, तो आपकी लाइफ में प्योर लव आता है। क्योंकि आप सच्ची भावनाओं से, इमोशंस के साथ थैंक्स बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो प्योरिटी पूरी इस यूनिवर्स में मल्टीप्लाई हो रही है। आपके चारों तरफ जो ऑरा बन रहा है, वो प्योरिटी का हो बन रहा है। और बिलीव मी, वो जो जितनी भी निगेटिविटी है ना, वो खुद ही डिसॉल्व हो जाती है। ऐसे लोग कहीं बैठ भी जाते हैं ना, तो उनके चारों तरफ लोग अच्छी वाइब्रेशंस फील करनी शुरू कर देते हैं, पीसफुल। अरे जब हम हमेशा एक ऐसी मोड में रहते हैं जिसमें हम थैंकफुल होते हैं, तो यहाँ पर शांति रहती है। हमें कमियां नहीं ढूंढनी, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी की जो निगेटिव
उसका वो है, वो डिस्कस ही नहीं करना। हमें तो सिर्फ वो खूबसूरती दिखाई दे रही है। यानी चल आप सड़क पे रहे हैं, भले ही उस सड़क पे कितनी भी भीड़ हो रही हो, कितना भी जाम लग रहा हो, लेकिन आप उसमें जब खूबसूरती को देख रहे हैं तो यकीन मानिए वो पूरे फिल्टर्स आपके चेंज हो जाते हैं। उस सड़क पे जितनी अच्छी चीजें हैं ना, वो आपको नजर आती हैं। जैसे एक छोटा सा यहाँ पर वाक्य बताऊंगी। 4 लोग एक गाड़ी में जा रहे थे और अचानक गाड़ी में पंचर हो गया। जून का महीना था, ठीक है, और सड़क तप रही थी, धूप तेज निकल रही थी, दोपहर का टाइम था। 3 लोग नीचे उतर के कभी ड्राइवर को कुछ बोलने लगे, कभी गाड़ी को कुछ बोलने लगे, कभी पहिए को, तो कभी भगवान को, कभी धूप को, हर चीज को कोसने लगे। और वो तीनों इतने ज्यादा बेचैन हो गए, एकदम स्ट्रेस फुल और एकदम रेस्टलेस उनकी बॉडी हो गई। लेकिन उनमें से एक बड़ा शांत खड़े होके उस धूप में ऐसे सड़क के उस पार देख रहा था। तो उन 3 ने उससे पूछा, ओ भाई तेरे पे किसी चीज का असर नहीं होता क्या? उसने एकदम चौंक के पूछा, हाँ क्या क्या हुआ, क्या हुआ? ओ भाई इतनी तेज धूप निकल रही है, तुझे महसूस नहीं हो रही क्या? उन्हें, वो सॉरी एक्चुअली देख, मैं वो सामने ना औरत बैठी हुई, एक ईंट का ढेर था उस पे बैठी हुई, ईंटों को तोड़ने का काम जो मिलता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो कर रही थी। और पास में उसका बच्चा बैठ के उसे एक छोटा छोटा कंकड़ जो है पास कर रहा था। तो वो देख रहा था उस खूबसूरत नजारे को कि इतना छोटा बच्चा इतनी धूप में एनी हाउ छोटे छोटे अपने हाथों से भी अपनी माँ की हेल्प कर रहा है। तो वो नजारा इतना खूबसूरत था कि वो बड़ा पीसफुली देख रहा था। तो जस्ट फील इट कि जब आप एप्रिसिएशन में जाते हैं आपको अच्छी चीजें नजर आती हैं, और हर मतलब पैनिक से पैनिक सिचुएशन में भी आपको पीसफुलनेस फील होती है। एप्रिसिएशन विल मेक यू पोटेंट मैग्नेट विच विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आप चुंबक बन जाते हैं। चुंबक सभी लोग समझते होंगे, एक ऐसी मैग्नेट जो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप एप्रिसिएशन करते हैं, लोगों का थैंकफुल होते हैं हर परिस्थिति के लिए, तो वो सारी चीजें आके आपके पास चिपकने लगती हैं, जो एप्रिशिएट करती हैं आपको, जिनके लिए आप थैंकफुल होंगे, जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगी। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशंस ही आएंगी। Practice of gratitude will clear the path to access your most prized inner resources. हमें ना अपनी ही शक्तियां मालूम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम अपना ही पोटेंशियल वेस्ट कर रहे होते हैं कमियों को ढूंढने में, ऐसी चीजों को देखने में जो निगेटिव है, ऐसी चीजों को ढूंढ ढूंढ के लाने में जिसमें हम कुछ शिकायतें कर सकें। और जब हम ये शिकायतों का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारे चारों तरफ निगेटिव ऑरा बन जाता है, और हमारी खुद का पोटेंशियल तो हमसे दूर हो ही जाता है। हम पाथवे भी ब्लॉक कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यार कोशिशें तो बहुत करते हैं पर हमारे तो काम ही नहीं बनते। व्हाट दे आर डूइंग। इवन इतनी ज्यादा ये एक तरह से आदत बन जाती है कि हर छोटी बात पे अपनी किस्मत को कोसना, खुद के पाथवे को ब्लॉक करना, सारे ब्लॉक्स को लगाना। मैंने बहुत पहले बचपन में एक लेसन पढ़ा था जिस लेसन का टाइटल था भाग्योदय, और उसमें भाग्य जो है वो अपनी वेदना को बता रहा था कि मतलब मैं सच बताऊं तो कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर इंसान का साथ दूं, हर इंसान के लिए कुछ अच्छा करूं, पर ये इंसान जरा जरा से काम हुआ नहीं, ये जा रहे हैं, सड़क पे कील पड़ी है, टायर में पंचर हुआ। अभी हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई थी, हम तो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक, हमारे तो टायर में ही पंचर हो गया। अब भाग्य देख रहा है बेटे, भाई ये तो मैंने नहीं किया, ये क्या हो क्या रहा है। कोई भी है भाग्य की टोकरी में उसको डाल देना। अब एक बार बताइए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने निकले हो, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, और वो हर बात के लिए आप पे एलिगेट करे, हर बात पे आपको इल्जाम लगाए, क्या आपका मन करेगा उसके लिए कुछ अच्छा करने का? बिल्कुल नहीं करेगा। भाग्य कहता मेरा भी नहीं करता, मैं भी फिर उन लोगों को छोड़ देता हूं। मैं उन लोगों के पास जाता हूं जिनके पास अगर एक रोटी भी आई है ना, नमक लगी हुई, और वो उसके लिए भी मेरा धन्यवाद कर रहे हैं मुंह में निवाला डालने से पहले, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये रोटी तो है मेरे पास खाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग, मैं उनके पास जाता हूँ और उनके फिर सारे काम बनाता हूँ। इसी तरह से जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपके पाथ वे क्लियर होने लगते हैं, आपके काम बनने लगते हैं। हो सकता है वहां से आपके बुलावे आ जाए
काम करने के लिए जहां से आपने सोचा भी ना हो सकता है वो डील्स आपकी बनने लगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये डील मेरी बनेगी। ऐसे पाथवे क्लियर होने शुरू हो जाते हैं जब आप थैंकफुल होते हैं। Attitude of gratitude will radiate you to a high vibration which draws more abundance in your life and connectivity with universe। देखिए जितनी भी मैंने बातें करी उनसे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब आपके वाइब्रेशंस हाई होते हैं तो अबंडेंस यानी भंडार भरने शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से अच्छी चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो चाहे फाइनेंशियल आपकी सिचुएशंस हो वो भी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव मोड में आ चुके हैं, हर काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके भंडार भरेंगे ही भरेंगे, आपके घर में अबंडेंस होगी ही होगी। और कनेक्टिविटी विद यूनिवर्स, बिलीव मी, मैं पूजा बचपन से करती हूँ बिकॉज एक पंडित फैमिली में मेरा जन्म हुआ, लेकिन जब से ग्रेटिट्यूड को डीपली समझा और ईश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू किया, तब से ईश्वर से एक डिफरेंट कनेक्टिविटी फील होनी शुरू हुई। ऐसा लगा नाउ वी आर वेरी क्लोज, यू नो, जो हमारा एकदम सिग्नल्स है वो एकदम क्लियर हो गए, जो हमारा पाथवे है वो क्लियर हो गए। होते ना कई बार आपकी आवाज, मैं एक्चुअली 16वें माले पे रहती हूँ तो जैसे किसी से मैं जनरल कॉल करती हूँ तो क्लियर नहीं होती, फिर मैं बोलती हूँ ओके मैं वो आपको व्हाट्सएप वॉइस कॉल करती हूँ, तो जैसे ही मैं उसको व्हाट्सएप कॉल करती हूँ तो एकदम वॉइस क्लियर आती है। तो मुझे कुछ ऐसे ही अपने भगवान जी के साथ अब फील होता है कि ऑलमाइटी से अब जो मेरी कनेक्टिविटी है ना, बात हो रही थी पहले बट अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है उसमें, ये आप फील कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पढ़ के मेरी बातों को सुन के नहीं, जब आप इस मोड में जाएंगे, जब आप ये ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे, ग्रेटफुल होंगे चीजों के लिए, देन यू विल फील कि वो कनेक्टिविटी क्या होती है। वो बहुत देर तक अगर आप बैठ के बहुत सारे आरती मंजीरे करे तो शायद इतनी कनेक्टिविटी फील ना हो जो आपको इस भाव के साथ फील होती है। व्हेन यू आर ग्रेटफुल, डिफिकल्टीज गेट कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइफ में आई तो डिफिकल्टी थी बट वो अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट हुई, ये ग्रेटफुल को ही, जो ग्रेटिट्यूड है सारा क्रेडिट उसको ही जाता है। एप्रिसिएशन विल कीप यू इन नाउ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, जब भी हम किसी चीज की खूबसूरती को देख रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। और डॉक्टर मंगेश कहते हैं कि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, पावर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मूवमेंट में होती है। ना तो आप पास्ट की बातों में खोए, ना आप फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उस समय एनर्जी नहीं होती। जब आप विथ फोकस नाउ में होते हैं यानी प्रेजेंट मूवमेंट में होते हैं, तभी एनर्जी होती है और तभी यूनिवर्स में आपकी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। वाई ग्रेटिट्यूड? मनोज जी, मैं एक सेकंड आपसे पूछना चाहूंगी, कितना टाइम मेरे पास है? 10 मिनट टाइम है हम लोगों के पास। ओके, थैंक यू सो मच। बिकॉज आई एम द पर्सन जिसको इतने अच्छे टॉपिक पे बोलना हो तो टाइम फिर भूल जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मनोज जी टाइम बताने के लिए। अब तक बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं तो कहती हूँ रीजंस वैसे होने नहीं चाहिए, लेकिन अनरीजनेबल होकर भी हर समय आपको थैंकफुल के भाव में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम में सेंसेस हैं यही सबसे बड़ा थैंकफुल है सच में। मतलब जब आप देखना शुरू करेंगे ना तो ऊपर से नीचे तक, सुबह से शाम तक, रात तक, आपको अनलिमिटेड थैंक्स बोलने का ही मन करेगा ईश्वर को, जिसने आपको इतनी सारी चीजें दी। अगर हम सेंसिबल होकर इस पूरी प्रेजेंटेशन को सुन पा रहे हैं, कितना बड़ा करिश्मा है प्रभु का कि हमारे पास सेंसेस हैं सारे, जो हम सारी चीजों को ग्रैस्प कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। रिसीविंग द सपोर्ट फॉर डिविनिटी। जब हम, जैसा मैंने कहा कि भाग्योदय भी ये चाहता है कि आप उसको अप्रिशिएट करें, तो जब आप चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना तो डिविनिटी आपके साथ आ जाती है। कहते हैं ना कि अगर मुझे और आपको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, मतलब मुझे पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिस कहते कि नहीं मेरे को मतलब ट्रू एप्रिसिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, मस्का वाली बात नहीं कह रही हूं मैं बिल्कुल भी, नो। और ट्रू एप्रिसिएशन हर किसी के समझ में आता है। मस्का कहाँ लगाया जा रहा है वो भी हर किसी के समझ में आता है, क्योंकि जब आप ट्रू एप्रिसिएशन कर रहे होते तो उसमें वाइब्रेशंस होती है, एंड बिलीव मी वो वाइब्रेशंस आप फील कर लेंगे। तो अगर हम इंसानों को पसंद है ना, खुदा को भी तो पसंद है। तो आप डिविनिटी का सपोर्ट चाहते हैं तो स्टार्ट थैंकफुल टू दैम।
आप आज से अभी से उसको थैंकफुल कीजिए और देखिए वो कैसे आपको सपोर्ट में आता है। एश्योरेंस दैट योर ऑल चैलेंजेस विल बी सॉल्व्ड, और ये एश्योर आपको सिर्फ और सिर्फ डिविनिटी ही कर सकती है। मतलब आपके अंदर एक भरोसा आ जाता है। इससे पहले क्या होता है, जब हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, हम थैंकफुल नहीं होते, तो हम अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हम सॉल्व कर लेंगे। यू नो, आप जब ये मोड में आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हर वक्त एंजाइटी रहती है, फियर रहता है। हर काम से पहले आपको फियर रहेगा और इसी से आपके पाथवे ब्लॉक होते हैं। मान लीजिए आप किसी भी अपने काम के लिए जा रहे हैं, किसी डील के लिए जा रहे हैं, किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, और आपके मन में वहां तक जाते जाते ये भाव आ रहा है, अरे यार, मतलब चाहे कॉन्शियसली आप पॉजिटिव हो लेकिन सबकॉन्शियस में आपके डर चल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मना नहीं कर दे मेरे इस काम को। क्यों? ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अभी डिविनिटी पे 100% भरोसा नहीं है, क्योंकि आप थैंकफुल होके अपने आप को उस वाइब्रेशंस तक लाए नहीं है, और आपके अंदर बिल्कुल भी एश्योरेंस इस बात का नहीं होता कि आपके काम बन जाएंगे, आपके चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे। एंड वंस यू आर थैंकफुल टू गॉड, वो आप में इतनी ताकत भर देता है कि आप हमेशा एश्योर रहते हो, कोई बात नहीं, चैलेंज आया बट सॉल्व हो जाएगा, वो है ना, वो सब कुछ कर देंगे। इंक्रीजिंग योर लेवल ऑफ एनर्जी, जब आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लाते हैं, एप्रिसिएशन में लाते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। अभी आप मेरे को देखिए, आई थिंक आपको देख के मुझे यकीन नहीं आएगा कि अब से 1.5 साल पहले मेरी घर में भी बातचीत करने की ज्यादा हिम्मत नहीं होती थी। ऑल्दो आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट एक दौर ऐसा आया जब मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। तो ये जो एनर्जी है, ये सब यूनिवर्स से आपको आती है, वही आपको एनर्जेटिक रखता है। अट्रैक्ट न्यू पॉजिटिव सिचुएशंस, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो ऑब्वियसली क्या मल्टीप्लाई होगा, फोकस कहाँ है आपका, आपका फोकस है पॉजिटिविटी पे, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिविटी पे होगी, और नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी फॉर पीपल हु केयर फॉर यू। इट्स अ बिग थिंग। इसे फील करेंगे तो आपको ये बहुत गहरी नजर आएगी। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, क्योंकि आज के युग में ऐसा होना, यू नो, बहुत बहुत भाग्यवान आप हैं अगर आपके पास ऐसे लोग हैं ट्रूली आपकी केयर करते हैं, तो आप बहुत धनवान है, बहुत धनवान है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप कितना भी पैसा हो नहीं खरीद सकते। ऑलवेज थैंक टू ऑलमाइटी गॉड कि मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं। और जब आप थैंकफुल होते हैं तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में और मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई ऑलमाइटी गॉड। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर मंगेश और डॉक्टर श्वेता तिवारी को मेरी लाइफ में भेजा, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं। एंड ड्यू टू दोज पीपल मेरी लाइफ में इतने सारे लोग मल्टीप्लाई हुए हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज यू हैव। आज आपके पास जो भी मौके हैं, जो भी है, जो भी छोटे से छोटा अगर एक मौका है आप पे, तो बिलीव मी, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को, उन सारी चीजों को आप थैंकफुल होइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए कि यस मेरे पास ये है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो उसे बड़ा कोस रहे होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है वो काम आपके पसंद का ना हो, मे बी, क्योंकि हर किसी को अपने पसंद का काम करने को नहीं मिलता। हो सकता है वो पूरा एडवर्स वहां पे सर्कमस्टेंसेस हो, सारी चीजें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ना हो, सब चीजें खराब हो, लेकिन फिर भी आप उसको भी थैंकफुल करिए कि आपके पास ये काम है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इतने सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक मौके की ही तलाश करते रहते हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अगेन हम फिर उसी जोन में जा रहे हैं, यानी उन चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने के लिए जो हमें आगे कंप्लेनिंग मोड में लाने वाली है। तो थैंकफुल हो जाते हैं ना, थैंकफुल करके फिर वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी जिनके लिए आप थैंकफुल होंगे।
Acknowledge the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. बहुत प्यारा सेंटेंस ये, एक बार करके देखिए। आज से ही जो जो आपके पास है आपके घर में, चाहे वो आपके फ्रिज में रखा हुआ 1 किलो दूध ही क्यों नहीं, आप उसको भी थैंक यू बोलिए। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां आज दूध रोज नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे हैं पर उनकी पॉकेट इतनी नहीं है कि या तो वो रोटी खा ले या दूध ले आए घर पे। और कल से कोशिश कीजिएगा एक छोटी सी प्रैक्टिस करने का। जैसे ही आपकी आंख खुले और आप धरती पे पैर रखें तो सबसे पहले थैंकफुल होइए मदर अर्थ को। दूसरा, आप नमन कीजिए ऑलमाइटी गॉड को, थैंक्स बोलिए कि आज मेरी आंख खुली, मैंने एक नया दिन देखा, एक नया सवेरा देखा। थैंकफुल होइए उस ऑलमाइटी के सामने कि आपके घर में इतनी सारी चीजें हैं, इतना सब कुछ दिया उसने आपको, एक अच्छा परिवार, परिवार में अच्छे सदस्य, सबका प्यार, उसके लिए थैंकफुल होइए। और उसके बाद जिस जिस चीज पे आपकी नजर जाती है, क्या जिस जिस चीज को आप टच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने वॉशरूम का डोर खोलते हैं, आप थैंकफुल हुई कि मेरे पास इतना अच्छा वॉशरूम है नहाने के लिए, टैप खोला, मेरे पास इतना सारा पानी है नहाने के लिए, एंड सो ऑन। जो जो चीज आपके पास है उन सब के लिए थैंकफुल होइए। इससे क्या होगा, इससे सबसे अच्छा ये होगा कि आपकी मॉर्निंग ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप सुबह ही हाई वाइब्रेशंस में आ जाएंगे। आप एक ग्रेटिट्यूड मोड में पूरी तरह आ चुके होंगे। और जब आप सुबह अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम कर लेंगे तो यकीनन पूरे दिन वो चीजें आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगी जिनके लिए आप थैंकफुल फील करेंगी, जिनके लिए आपकी जिंदगी में खुशियां खुशियां लाने वाली चीजें मल्टीप्लाई होंगे और आप इतने इतने सारे थैंक्स बोलेंगे, पता चला रात तक आपका पूरा दिन फुल है इसी चीज से। थैंक यू गॉड, सो मेनी सरप्राइजेस, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने बड़ी उससे मेरे को सुना एंड मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू डॉक्टर मंगेश, थैंक यू डॉक्टर श्वेता तिवारी, थैंक यू सो मच मिस्टर मनोज मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। Thank you, all of you. Over to Mrs. Archana Mita. Okay, thank you so much, Divyanshu ji. Actually, by core of heart, thank you so much. और जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ग्रैटिट्यूड को कनेक्ट किया ना, दैट वाज ऑसम। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे को एकदम ऐसे गूज बम आ रहे थे एक्चुअली। थैंक यू सो मच। और जब दिल से निकलेगा तभी थैंक यू होगा और ये एनर्जी और फीलिंग के साथ हमेशा ही कनेक्ट होगा। मेरे लिए ये बिल्कुल है ऐसे। और आपने जो सबकॉन्शियस माइंड क्लीनिंग की बात करी, दैट वाज ऑसम। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स बनाए और हमेशा इसको मेरे को प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच दिव्यांशु जी। और प्रभु की विशेष कृपा जरूर हम सब पे है कि आप आज यहाँ आए इस प्लेटफॉर्म पे। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही पावरफुल सेशन के लिए हम लोग हमेशा हर संडे 4 बजे यहाँ कनेक्ट होंगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट संडे एक नई एनर्जी के साथ। और इस तरह के अपडेट के लिए हमारे पास इंस्टाग्राम पेज है जिसे हम सबको फॉलो करना है, जहां आपको अपडेशन होता रहेगा। उसके साथ हम लोग फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एवरी मॉर्निंग योगा सेशन करते हैं 6:30 ऑनवर्ड्स। तो मंडे ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, सभी लोग रेगुलर बेसिस पर कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू